भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला दूसरा बड़ा देश। यहाँ 1 अरब 30 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। हर मिनट में भारत के ग्रामीण इलाकों से लगभग 25-30 लोग शहरों की ओर जा रहे हैं, रोजी रोटी और बेहतर रहन सहन की तलाश में। भारत में शहरों को पूरी तरह से बदलने के लिए शुरू हुई है एक राष्ट्रीय पहल, और इसके तहत बुनियादी ढांचे को बेहतर कल के हिसाब से नई शक्ल दी जाएगी। देखिए द नेक्स्ट फ्रंटियर, इंडियाज स्मार्ट सिटीज। भारत की शहरी आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। बड़े पैमाने पर बाहर से आकर बस रहे लोगों से जूझ रहे इसके शहर भविष्य के लिए तैयार होने की कोशिश में हैं। इसके लिए एक आधुनिक और तुरंत कदम उठाने वाला स्मार्ट शहर यानी स्मार्ट सिटी बनाने की पहल हो चुकी है। दूसरे देश पहले से ही डिजिटल समाधानों के जरिए अपने शहरों को स्मार्ट बना चुके हैं। मेरे ख्याल से स्मार्ट सिटी एक ऐसे शहर को कहते हैं जो हमारे पास उपलब्ध हर तरीके का फायदा उठा सके और समाज की बड़ी चुनौतियों का सामना भी कर सके। फिर चाहे आप कहीं भी हों, जैसे ऑस्ट्रेलिया में या न्यू साउथ वेल्स में, सिडनी में या फिर भारत में स्थित पुणे में। कचरे को निपटाने के तरीके, ऊर्जा, परिवहन, डिजाइन और डेटा मैनेजमेंट, इन सभी पहलुओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। स्मार्ट सिटी इन्हीं चीजों को बेहतर बनाते हुए लोगों को इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाती है। भारतीय शहर भी अब दुनिया भर में चल रही इस मुहिम में शामिल हो गए हैं। यहाँ शहरी चुनौतियों से निपटने के लिए 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया गया। 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसके तहत कम संसाधनों से ज्यादा हासिल करना है। इसलिए जो भी पानी, बिजली या अन्य संसाधन उपलब्ध हैं, क्या हम उनका पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं? भारत अपने शहरी इलाकों को पूरी तरह से बदल डालने के लिए टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने पर भी फोकस कर रहा है। इसलिए अगर आप शहर में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर गौर करें तो पाएंगे कि आप सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक ये सेवाएं सोते हुए भी काम कर रही होती हैं। ये सब सेवाएं बिल्कुल सुचारू ढंग से चलती हैं और शायद ऐसे ही शहरों को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, जहां नागरिक खुश हों, सुविधाएं सभी को समय पर मिल रही हों, जो कि लोगों के लिए कारगर हो। पूरे देश के कई शहर स्मार्ट सिटी अनुदान के लिए आपस में मुकाबला कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में इसके लिए 100 शहरों को चुना गया है। उनमें से हर एक को स्मार्ट सिटी बनने के लिए लगभग 5 अरब रुपए की बड़ी रकम दी गई है। तो इन शहरों ने अपनी इस रकम का कैसे इस्तेमाल किया है? वो कैसे मॉडल शहरों के रूप में विकसित हो रहे हैं ताकि दूसरे शहर उनकी नकल कर सकें? और क्या वो सचमुच भविष्य के स्मार्ट सिटीज बन सकते हैं? सूरत भारत के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक। इसने परिवहन और आवास के क्षेत्र को बिल्कुल नई शक्ल देने पर पूरा ध्यान लगाया है। सूरत की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था ज्यादातर शहरों से बेहतर है और इसे कई इनाम भी मिल चुके हैं। सबसे लंबे बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स यानी BRT में से एक इसी शहर में है। सिर्फ बसों के चलने के लिए 102 किलोमीटर के कॉरिडोर्स हैं और इनका अभी और विकास हो रहा है। ये है हितैषी, जो रोज ऑफिस जाने के लिए BRTS पर निर्भर हैं। बस ऐप ने इनके लिए रोज आने जाने का काम आसान और किफायती बना दिया है। हम डेस्टिनेशन और वो डाल देते हैं 2 स्टेशन, तो सभी जितनी बसेस है उतनी बस का लिस्ट आ जाता है और ये भी दिखाता है कि ये बस कितने टाइम पे आएगी, ये बस कितने टाइम पे आएगी, कब किस टाइम पे पहुंचाएगी। BRT सिस्टम यात्रियों को अगली उपलब्ध बस की जानकारी देने के लिए GPS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। यहाँ की 207 बसें स्थानीय लोगों के लिए परिवहन का लोकप्रिय साधन है।
अभी ये जो पिछले 4-5 साल में BRTS ने बहुत ही डेवलपमेंट किया है, उसके अलग कॉरिडोर्स लगाए हैं और ट्रैफिक का कोई इश्यू नहीं रहता है। तो अभी मतलब सूरत BRTS इज द नेसेसिटी फॉर द सूरत एंड इट चेंज द वे सूरत ट्रैवल्स। इस व्यवस्था को लोकप्रिय बनाने में शहर के मेयर जगदीश पटेल भी मदद कर रहे हैं, जो हर हफ्ते एक बार सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल जरूर करते हैं। और यहाँ एक ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम ये था कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ट्रैफिक का प्रॉब्लम बहुत रहता था, पार्किंग स्पेस मिलने का प्रॉब्लम भी ज्यादा था। इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये सोचा कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अगर स्ट्रेंथन किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें तो प्राइवेट व्हीकल्स की नंबर्स कम रहेगी और इससे ये प्रॉब्लम थोड़ा बहुत सॉल्व होगा। यहाँ रोज 1,30,000 से ज्यादा लोग BRT सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए एक काफी बड़ा नेटवर्क इस पर लगातार नजर रखता है। गुड मॉर्निंग, सूरत सिटी लिंक कंट्रोल सेंटर। हाँ बोलिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर शहर की हर बस पर हमेशा नजर रखता है। CCTV मॉनिटरिंग और कस्टमर केयर सेंटर की मदद से ये इसमें वाकई कमाल दिखा रहा है। कमांड सेंटर सुपरवाइजर को नजर आया कि 2 बसें साथ चल रही हैं। इसको ठीक करना होगा। इसमें देखो 2 गाड़ियां बंचिंग हो रही हैं। पीछे वाली गाड़ी को इंटीमेट करो कि वो धीमे करे अपनी गाड़ी। हेलो, मैं सूरत सिटी लिंक कंट्रोल रूम से बात कर रहा हूँ। आपके आगे एक बस चल रही है जिससे बंचिंग हो रही है। आपको निर्देश दिया जाता है कि अपनी रफ्तार कम करके दूसरी बस से दूरी बनाए रखें। पूरे शहर में बदलाव के साथ लोगों का भला होना भी महत्वपूर्ण है। सूरत की लगभग 60 लाख लोगों की भारी आबादी पूरे शहर में फैली हुई है। यहाँ के 7% से ज्यादा लोग झुग्गियों में रहते हैं, लेकिन ये शहर 2022 तक सारी झुग्गियों को खत्म कर देना चाहता है। ऐसा ही एक इलाका है अनवर नगर। यहाँ के बेतरतीब छोटे छोटे घरों में 4000 से ज्यादा लोग रहते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महेश जयमलानी और म्युनिसिपल इंजीनियर्स की टीम आज इस इलाके का नक्शा बनाने के लिए आई है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2001 में सूरत झुग्गियों के शहर के रूप में मशहूर था। उस समय 21% लोग झुग्गियों में रहा करते थे। हालांकि पिछले 3 सालों में इस संख्या में भारी कमी आई है, पर अभी भी लगभग 3% लोग होंगे जो झुग्गियों में रहते होंगे। इनकी योजना झुग्गियों को गिराकर यहाँ के लोगों के लिए एक आधुनिक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाना है। ये जमीन सूरत SMC की है। वो उधर ही उनका सर्वे करके हर एक परिवार को 30 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया का हाई डेफिनेशन सारी सुविधाओं के साथ, जिसमें या तो स्वास्थ्य केंद्र या आंगनवाड़ी, हर 5000 ड्यूज बना के हम बिना कोई पैसा लिए उनको दे देंगे और उसके सर्वे की कामगिरी चल रही है। कई अन्य भारतीय शहरों की तरह सूरत नगर पालिका भी समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए आधुनिक और डिजाइन वाले किफायती घर उपलब्ध करा रही है। प्रवीण और पार्वती झिंगाले इस हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट पाने वाले खुशकिस्मत लोगों में से हैं। अपना सामान यहाँ लाने से पहले आज ये अपने देवताओं को यहाँ स्थापित करने आए हैं। देखिए, वैसे पिछले 15 सालों में हम सूरत में 4-5 घर बदल चुके हैं। किराए पर रहने पर ऐसा ही करना पड़ता है। मैं घर खरीदने की हालत में नहीं था, कीमत बहुत थी। फ्लैट की कीमत ज्यादा थी, लगभग 35 लाख रुपए थी। सरकार की वजह से हमें ये 5 लाख रुपए में मिला। जाधव परिवार अपने फ्लैट में रहने के लिए आ चुका है। राजेश जाधव हीरा तराशने का काम करते हैं। इनकी पत्नी रंजना आस पड़ोस के लोगों के लिए कपड़ों की सिलाई करती हैं। इनके लिए घर खरीदना एक सपने के सच होने जैसा है।
मैं छोटी थी तब से हम लोग किराए के घर में रहते थे, मेरे मम्मी पापा। तो मतलब हम लोग को बहुत दिक्कत होती थी, मतलब हमारी पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी। तो मैंने अपनी इच्छा इसलिए रखी क्योंकि मेरे लड़की को किराए के रूम में नहीं रहना पड़े और उसकी पढ़ाई पूरी हो। ये फ्लैट्स भूकंप रोधी हैं और इनमें लिफ्ट, बैकअप जनरेटर्स और बच्चों के खेलने की जगह जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सूरत एक स्मार्ट सिटी है क्योंकि अगर आप इसके काम करने के तरीके और यहाँ की सेवाओं पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि ये एक बुद्धिमान शहर बनता जा रहा है, क्योंकि जो भी जरूरत हो ये पहले ही उसकी योजना बना लेता है। तो सूरत ने पहले से ही आने वाले 20 से 50 सालों की योजनाएं बना रखी हैं। तो यही आधार होता है किसी स्मार्ट सिटी का कि आप अगले 30 से 50 सालों की योजनाएं पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं।